बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेचुरल हेल्थ होम और मैं हूं आपको होस्ट डॉक्टर रफ़ीक। आज की हमारी स्ट्रॉबेरी के हवाले से दूसरी वीडियो है। फ़ायदे हम आपको पहले भी बता चुके हैं और भी बताएंगे, लेकिन आज हम आपको स्पेशल एक इसकी डिश बना के इसका एक ऐसा फार्मूला बनाएंगे जो बच्चे भी खाएंगे, बूढ़े भी खाएंगे, जवान सब खाएंगे और किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जो ये कहते हैं कि हमसे स्ट्रॉबेरी खाई नहीं जाती, इंशाल्लाह इस तरीके से वो भी खाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अच्छी तरह स्ट्रॉबेरी को वॉश करना है, क्योंकि जब ये फसल में होती है ना, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ना स्प्रे किए जाते हैं। स्प्रे कीड़े वगैरह के लिए, इसको कीड़े से बचाने के लिए आपने इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। और इस तरह की जो जो गली ये जितनी भी हैं, कोई गली कोई पीस है उसको निकाल लेना है। ये भी पीस गला हुआ है, देख रहे हैं, इस तरह के पीस निकाल लेने हैं और साफ़ सुथरे बिल्कुल हेल्थी पीस, ये भी इस तरह का पीस भी निकाल लेना आपने। जो हेल्थी पीस हैं वो आपने रखने हैं। मैं निकालता रहता हूँ, ये देखें, ये जो भी आएगा ना नाकस गला हुआ, ये देखें ये भी गला हुआ है, देख रहे हैं। इस तरह के पीस आपने निकाल देने हैं, ये नहीं आपने डालने। आज आपको इसकी ख़ास रेसिपी बनाने लगा हूँ मैं, जो कि सबको पसंद आएगी और उसके सबको फ़ायदे भी होंगे। तो वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। तो आगे सारी वीडियो मैं तैयार करता हूँ और आपको बताता हूँ इसको रेसिपी हमने क्या बनानी है, उसके फ़ायदे क्या हैं। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले तो इसकी ये वाली ये देख रहे हैं, इसको इधर मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये ऊपर से उतार देना है, ठीक है। ये सारा जितना भी इसका ये डंडी है ये आपने उतार देनी है। पीस बिल्कुल ये देख रहे हैं, ऐसे फ्रेश पीस लेने हैं। आजकल बहुत सस्ती है, ये 150 रुपये 200 रुपये किलो मिल रही है। और जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, ये आपने कहना है कि ये तो इतनी आसान और सस्ती बनती है, तो हम बना के रख लेते हैं। ये थोड़ा सा पीस डैमेज है, इसको ऐसे काट लेते हैं। इसमें डालना बिल्कुल फ्रेश पीस है। हमारी रेसिपी में कोई भी आपने डैमेज पीस नहीं डालना, इसका बात का ख्याल रहे। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आपने हमारे साथ रहना है। तो इसका जो फ़ायदे हैं वो थोड़े से शुरू कर दें। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना जी, ये है ब्लड प्रेशर के लिए, डिप्रेशन के लिए। जो अफराद डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो आज से स्ट्रॉबेरी के ये देखें इतने, ये 3 पीस स्ट्रॉबेरी के खा लिया करें रोज़ाना, बग़ैर नमक लगाए, बग़ैर इनको काट के इनको खा लिया करें। इंशाल्लाह ब्लड के अंदर से सोडियम की मकदार कम होगी और उनका जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल होगा। और बग़ैर मेडिसन के, बग़ैर किसी नुकसान के, अल्लाह ताला ने ना मौसम के मुताबिक जो चीज़ें भेजी हैं ना, वो इंसान के लिए भेजी हैं। हमारी गफलत है कि हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो बेमौसमी इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मौसम में इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा दूसरा जो फ़ायदा है ख़वातीन को स्किन के लिए, जो ख़वातीन कहती हैं कि झुर्रियाँ बन गई हैं, हमारी जवानी में झुर्रियाँ बननी शुरू हो गई हैं, वो आज से स्ट्रॉबेरी का जूस पीना, स्ट्रॉबेरी खाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ये जो महीना 1.5 महीना स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, उनको एक ऐसी ये भी पीस डैमेज आ गया, मैं छोड़ने लगा हूँ उसको। पीस ये आपने करना है कि फ्रेश पीस, जिस तरह का देखें, फ्रेश, छोटा हो या बड़ा हो, पीस बिल्कुल फ्रेश हो। तो वो ख़वातीन जो बात कर रहे थे कि स्किन की प्रॉब्लम, जिनको झुर्रियाँ बन रही हैं, वो आज से इसका मिल्क शेक पीना शुरू कर दें, जूस पीना शुरू कर दें। जिस तरीके से भी स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करनी है उन्होंने, इंशाल्लाह इसी सीज़न में, इन सीज़न के ख़त्म होने तक उनकी जो ये प्रॉब्लम है ना, ये भी डैमेज पीस है, ये मैं फेंकने लगा हूँ, देख रहे हैं, ये भी सीज़न के ख़त्म होने तक उनकी इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। स्किन फ्रेश हो जाएगी, जवान हो जाएगी, और फिर अगले साल तक जब दोबारा सीज़न आएगा, दोबारा फिर इसको शुरू कर दें। अगर को 15-20 दिन स्टोर कर सकते हैं तो इसको स्टोर करके रख लें, मज़ीद 15-20 दिन पी लें। अब रमज़ान है तो रमज़ान की अफ्तारी में अगर इसका जूस बना लें
जूस बनाने का तरीका शायद आपको पहले बताया है कि 10 दाने इसके ले लें और हस्ब ज़ायक़ा चीनी डाल लें, तो उसको ग्राइंड कर लें थोड़ा सा पानी डाल के, तो जूस पी लें अफ्तारी में। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है स्किन के लिए, औरतों के लिए इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और ये सिर्फ ये नहीं है कि झुर्रियाँ ख़त्म होंगी, स्किन में फ्रेशनेस आएगी, लाली आएगी चेहरे पे। लोग पूछेंगे कि क्या इस्तेमाल करते हैं कि चेहरा इतना लाल हो गया है। अल्लाह ने बहुत फ़ायदा रखा है इसके अंदर। जिस तरह इसका कलर लाल है ना, ये बिल्कुल इंसान की स्किन भी रेड कर देती है और बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। तो आज हम जो बनाने लगे हैं, अभी हम आपको थोड़ा सा बता दें कि हम इसका बनाएंगे जैम। जो लोग बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवाते कि ये जी खट्टी है, खट्टी की वजह से हम नहीं करवा सकते, गला ख़राब होता है या कुछ भी। आज हम जो जैम बनाएंगे ना, तो उनको ब्रेड के साथ जैम दें बच्चों को, एक तो वो मज़े से खाएंगे और दूसरा जो उसके फ़ायदे हैं स्ट्रॉबेरी के, वो उनको फ़ायदे भी मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी काफ़ी मकदार में है। और जो इसका विटामिन सी है वो बच्चों की जो इस सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज हम आपको जैम बनाना सिखाएंगे। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो उसके लिए माजरत है, क्योंकि जैम बनाना है आपको और जैम बनाना आपको सिखाना। ये भी मुझे पीस चले बेहतर ही हो गया। जैम बनाना आपको सिखाना है और आपने जैम को महफूज करके रख लेना है। महफूज करने का तरीका भी आपको बता देंगे। उसको आप बेशक पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जैम के लिए ये करना है आपने कि फ्रेश हो, बेशक उसको ना 50 रुपये किलो के ज़्यादा दे लें। लेकिन ये देखें मैंने ये नहीं डाल रहा, ये डैमेज पीस है। डैमेज पीस नहीं डालना, किसी किस्म का फ्रेश पीस डालना है, बिल्कुल फ्रेश जैम के लिए। उसको 50 रुपये ज़्यादा दे दें किलो के। 1 किलो आप स्ट्रॉबेरी ले आए ना, तो ये तकरीबन आपकी 3 पौ साफ़ करके बेहतरीन निकल आएगी। ठीक है, ये भी डैमेज है, मैं ये भी नहीं डाल रहा, मैं ये पीस भी डैमेज है। 1 किलो आप ले आए, उसको आप 3 पौ निकल आएगी। इसके अंदर कितनी चीनी डालनी है आपको सारा बता देते हैं। आपने जैम तैयार करना है। जैम ये देखें, अब मैंने ये साफ़ कर लिया, ये देखें ये कैसी फ्रेश हो गई है, बिल्कुल फ्रेश। ये 3 पौ आ जाएगी। इसके लिए आपने चीनी लेनी है तकरीबन 2 किलो। 2 किलो चीनी लेनी है। अगर तो आपने इसको लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व करना है, महफूज करना है, तो वो आपको हम बता देंगे कि आपने कैसे करना है, क्या चीज़ डालनी है। तो अगर आपने इसको यानी थोड़ा सा बनाना है और खा लेना, मेहमान आ रहे हैं तो आप चाहते हैं कि चले उनको हम सर्व कर दें, तो उसके लिए फिर महफूज करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आपका 3-4 दिन हफ्ते तक जो है ना ख़राब नहीं होगा, 1 हफ़्ता भी ख़राब नहीं होगा। तो आप चाहते हैं अगर लंबे अरसे तक इसको महफूज करना है तो उसकी हम आपको तरकीब सारी बता देंगे। तो अभी हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ कि इसको आपने जैम कैसे तैयार करना है। जी तो नाज़रीन, इसको हम करेंगे ग्राइंडर में डालेंगे। जैम बनाने के लिए आपको बहुत ही आसान रेसिपी बताने लगा हूँ। आप इसको घर में जैम बना सकते हैं। इसको अगर कोई कमर्शियल करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, मुश्किल नहीं है। उसके लिए उसको बिज़नेस रिक्वायरमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह सारे वो बनवाने पड़ेंगे। बाकी रेसिपी उसको बता देते हैं। अगर उन्होंने लंबे अरसे तक महफूज रखना है, इसकी जो एक्सपायरी है वो 1 साल तक हो सकती है। तो अभी हम इसको ग्राइंडर में डाल दिया, ग्राइंड करते हैं। ये खुद ही सारी ग्राइंड हो जाएगी अपने ही पानी में, उसमें पानी वगैरह नहीं डालना। ये खुद ही ये ग्राइंड हो जाएगी अपने ही पानी में। इसको पानी, इसमें अंदर पानी नहीं डालना किसी भी किस्म का। तो इससे ये पल्प बन जाएगा, पल्प। तो अब हम अगला प्रोसेस जो है ना वो शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, इसका ये पल्प तैयार हो गया, देख रहे हैं। अब इसके पल्प को कैसे आपने आगे जैम बनाना है वो सारा आपको दिखाते हैं। अभी आपने हमारे साथ रहना है। ये
इसको डालते हैं ना स्टील के बर्तन में। बर्तन एसएसटी का होना चाहिए, नॉन मैग्नेट बर्तन होना चाहिए। जब आपने जैम बनाना है इस बात का ख्याल रहे जो आपका बर्तन हो जिसमें आपने तैयार करना है वो एसएसटी को हो, नॉन मैग्नेट हो, उसे कहते हैं 304, वो मैग्नेट हो। ठीक है, तो अभी आपने हमारे साथ रहना है। इसका हम जैम तैयार करते हैं आगे इसका अगला प्रोसेस। तो नाजरीन इसके अंदर जो चीनी जाएगी ये 2 kg जाएगी। देख रहे हैं 2 kg चीनी जाएगी इसके अंदर। वो तकरीबन 3 पाव 750 ml इसका पल्प बना है। 2 किलो इसके अंदर चीनी जाएगी। आपने हमारे साथ रहना है, हम इसकी मुकम्मल तैयारी करते हैं। ये पल्प थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो गया है। जैसे ही गर्म होना शुरू हो जाए इसके अंदर आपने चीनी डाल देनी है। अगर किसी भाई ने कमर्शियल करना है कमर्शियल हिसाब से तो वो मुझसे कमेंट्स पे रब्ता कर सकता है। हम उसको इसका मुकम्मल तरीका बता सकते हैं कि उसने कैसे इसको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्वेशन के लिए केमिकल होते हैं, फूड केमिकल हैं, इसको लंबे अरसे तक महफूज किया जा सकता है। हम जो ये बना रहे हैं ये समझ लें 1 हफ्ते के अंदर आपने सर्व करनी है। 1 हफ्ते के अंदर आपने इस्तेमाल कर लेना है। ये जैम इंतहाई मज़े वाला होगा। ब्रेड के ऊपर लगाएं, रोटी के साथ, पराठे के साथ खाएं, दोस्तों को पेश करें, मेहमानों को पेश करें। इंतहाई ज़ायका और मज़ेदार ये जैम होगा। चीनी ऐसा मेल्ट होना शुरू हो गई है, ये गर्म होना शुरू हो गया है। हम पूरी तैयारी आपको दिखाएंगे, आपने हमारे साथ रहना है। जैम बना के आपको सामने डाल के बर्तन में दिखाएंगे। इस तरीके से जैम बनना है और इतना सस्ता। इसमें हमने 2 किलो चीनी डाली है, 1 किलो स्ट्रॉबेरी, 3 पाव रह गई थी। 1 किलो स्ट्रॉबेरी लाए थे हम। 150 रुपये की स्ट्रॉबेरी मिली थी, 200 रुपये की चीनी मिली है। ये टोटल बनता है 350 रुपया। 350 रुपये में आपका तकरीबन समझ लें कि 2 kg, 2.25 kg आपका जैम तैयार हो जाना है। 1 kg आपको जो पड़ना है वो 200 रुपये से भी कम पड़ना है, पूरा kg जैम। तो अगर आप इसको कमर्शियल करना चाहते हैं तो कमर्शियल करें, कमेंट्स में हमारे से पूछें। हम इसको प्रिजर्वेशन जो इसकी केमिकल होता है वो आपको बता देंगे। इसको आपने कितनी मिकदार में डालना है तो उसमें आप इसको आप लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं और कमर्शियल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जैम आप तमाम किस्म के जितने भी जैम हैं, एप्पल का जैम, मैंगो का जैम, सीज़न आ रहा है मैंगो का, आप तमाम जैम हमारे से सीख सकते हैं, हमारे से पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमारे से रब्ता करें, हम आपको इंशाल्लाह पूरे का पूरा जो मेथड है जैम का वो मेथड बताएंगे। नेचुरल हेल्थ होम इंशाल्लाह नाजरीन को अनकरीब अपने बाग में सारा विज़िट करवाएगा, जहाँ पे हमारे अपने खुद फ्रूट्स हैं, हमारे अपने जिस तरह ये मैंगो है, ऑरेंज है, उसके अलावा और लोकाट, साथ जितने भी फ्रूट्स हैं हमारे वो आपको इंशाल्लाह विज़िट करवाएंगे। तो आप जो जिसका जैम बनाना चाहें हम आपको बता सकते हैं। दुनिया के हर फ्रूट का जैम बन सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। जी नाज़रीन, जैम तकरीबन तैयार है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है वरना ये चीड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें चीनी है ज़्यादा। तो ये खुद ब खुद गाढ़, जब ठंडा हो जाएगा खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। तो उसको चम्मच की मदद से ब्रेड के ऊपर लगाएं, इसको डालें बर्तन में और पराठे के साथ खाएं। इंतहाई मज़ा देगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट्स में हमें बताएं और लाइक करें, शेयर करें। जब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।